सभी को जय यीशु की। आज का वचन राजाओं का पहला ग्रंथ से है, अध्याय 18, पद संख्या 20 से 39 तक। अहाब ने सब इस्राएलियों को बुला भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर एकत्र किया। तब एलिय्याह ने जनता के सामने आकर कहा, तुम लोग कब तक आगा पीछा करते रहोगे? यदि प्रभु ही ईश्वर है तो उसी के अनुयायी बनो, और यदि बाल ईश्वर है तो उसी के अनुयायी बनो। किंतु लोगों ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। तब एलिय्याह ने जनता से कहा, मैं प्रभु का अकेला नबी रह गया हूँ। बाल के नबियों की संख्या 450 है। हमें 2 सांड दो, वे उन दोनों में से एक को अपने लिए चुन लें, उसके टुकड़े टुकड़े करें और लकड़ी पर रख दें, किंतु वे उसमें आग नहीं लगाएं। मैं दूसरा सांड तैयार कर उसे लकड़ी पर रखूंगा और उसमें आग नहीं लगाऊंगा। तुम अपने देवता का नाम लेकर प्रार्थना करो और मैं अपने प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना करूंगा। जो देवता आग भेजकर उत्तर देगा वही ईश्वर है। सारी जनता ने ये कहते हुए उत्तर दिया, हमें स्वीकार है। तब एलिय्याह ने बाल की नबियों से कहा, तुम्हारी संख्या अधिक है, इसीलिए तुम अपने लिए एक सांड चुन लो और उसे तैयार करो। अपने देवता का नाम लेकर प्रार्थना करो, किंतु आग नहीं लगाओ। उन्होंने अपने को दिया हुआ सांड लेकर तैयार किया। तब वे सुबह से दोपहर तक यह कहते हुए बाल से प्रार्थना करते रहे, बाल हमारी सुन। किंतु कोई वाणी नहीं सुनाई पड़ी, कोई उत्तर नहीं मिला। यद्यपि वे अपनी बनाई हुई वेदों के आसपास घुटने झुकाते हुए नाचते रहे। दोपहर के समय एलिय्याह ने यह कहते हुए उनका उपहास किया, तुम लोग और जोर से पुकारो, वह तो देवता है ना? वह किसी सोच विचार में पड़ा हुआ होगा और किसी काम में लगा हुआ होगा या यात्रा पर होगा। हो सकता है वो सोया हुआ हो तो उसे जगाना पड़े। वे और जोर से पुकारने और अपने रिवाज के अनुसार अपने को तलवारों और भालों से काट मारने लगे, यहाँ तक कि वे अपने ही रक्त से लथपथ हो गए। वे दोपहर के बाद भी संध्या उपासना के समय तक ऐसा करते रहे, किंतु ना तो उन्हें कोई वाणी सुनाई पड़ी और ना कोई उत्तर मिला। उनकी प्रार्थना पर ध्यान ही नहीं दिया गया। तब एलिय्याह ने जनता से कहा, मेरे पास आओ। सब लोग उसके पास आए और एलिय्याह ने प्रभु की वेदी फिर बनाई जो गिरा दी गई थी। प्रभु ने याकूब से कहा था कि तुम्हारा नाम इज़राइल होगा। उसी याकूब के पुत्रों के वंशों की संख्या के अनुसार एलिय्याह ने 12 पत्थर लिए और उनसे प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। उसने उसके चारों ओर एक नाला खोदा जिसमें अनाज के 2 पैमाने समा सकते थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।